आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी विषय में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस रचनाकार की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये क्या है? एक आत्मकथा है। और इसके रचनाकार कौन हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं के रचनाकार हैं हरवंश राय बच्चन। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? निराला की साहित्य साधना ये पुस्तक का नाम है। और किस आलोचक की पुस्तक है? ये है रामविलास शर्मा। इसके बाद, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? कौन कौन? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? ये पुरस्कार यानी पुरस्कार कहानी के पात्र हैं। इसके बाद, जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा क्या है? एक रचना है। और वो किसकी रचना है? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की। किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की। इसके बाद, वियोगी हरिजी का पूर्ण नाम था? किसका? वियोगी हरिजी। इनका पूर्ण नाम क्या था? ये महात्मा गांधी से जुड़े हुए हैं। इन्होंने हरिजन एक्ट में भी उनका पूर्ण सहयोग किया था। वियोगी हरिजी का पूरा नाम है श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, जिन्हें श्री हरि प्रसाद द्विवेदी भी कहा जाता है। इसके बाद, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। देहाती दुनिया के रचनाकार कौन हैं? इनके रचनाकार हैं शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय देहाती दुनिया के रचनाकार हैं। गेहूं और गुलाब की रचना विद्या है, यानी कैसी विधा है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है? क्या है? गेहूं और गुलाब ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। संस्मरणात्मक रेखा चित्र। इसके बाद है, एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना यानी कैसी विधा है? ये संस्मरण है, डायरी है, रिपोर्टाज है, यात्रा व्रत है? ये यात्रा व्रत है। एक बूंद सहसा उछली ये क्या है? एक यात्रा व्रत है। इसके बाद, जुलूस नाथ रेणु यानी फणीश्वर नाथ रेणु जुलूस उपन्यास के लेखक हैं। इसके बाद, बकरी नाटक के रचयिता हैं। बकरी नाटक के रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यानी बकरी नाटक के रचयिता कौन हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद, संयोगिता स्वयंवर क्या है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है? संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है। संयोगिता स्वयंवर क्या है? एक नाटक है। इसके बाद, गीतिका के रचनाकार हैं निराला जी। यानी गीतिका की रचना किसने की? निराला ने की थी। फिर है वयम रक्षाम, यानी वयम रक्षामः क्या है? उपन्यास है, संस्कृत नाटक है, काव्य ग्रंथ है, निबंध ग्रंथ है? क्या है? यानी वयम रक्षामः एक उपन्यास है। इसके बाद, किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? झूठा सच, तमस, आधा गांव या झूठा सच और तमस? ये दोनों ही हैं, यानी झूठा सच और तमस इन दोनों पर ही आधारित है। इसके बाद है,
किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई? यानी इंदुमती जो नामक कहानी है जो किसके द्वारा रची गई थी? किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा। किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा इंदुमती नामक कहानी लिखी गई थी और ये सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? ये सन 1900 में प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में, यानी सन 1900 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं धूमिल। यानी धूमिल कौन है? संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। इसके बाद है भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भागवंती उपन्यास के रचयिता हैं, इनके रचयिता हैं सुदर्शन। यानी सुदर्शन ने भगवंती उपन्यास की रचना की थी। इसके बाद है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? यानी सरस्वती पत्रिका किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। यानी कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं नासिरा शर्मा। कौन है? नासिरा शर्मा, जिन्हें कि व्यास सम्मान मिला है। इसके बाद हैं देवेंद्र सत्यार्थी के रेखाएं बोल उठी, ये किसकी? देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम है। इसके बाद 55 खम्बे लाल दीवारें किसकी रचना है? ये उषा प्रियंवदा, यानी उषा प्रियंवदा की रचना है 55 खम्बे लाल दीवारें। इसके बाद महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? यानी महादेवी वर्मा को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था वो किस कृति पर मिला था? वो यामा पर मिला था। यानी यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके बाद है कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? यानी मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है? आषाढ़ का एक दिन, ये भी मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस, ये भी राकेश की रचना है। आधे अधूरे, ये भी मोहन राकेश की रचना है। यानी कर्तव्य मोहन राकेश की रचना नहीं है। ये क्या इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद है प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है। यानी प्रेमचंद का हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास क्या है? कायाकल्प। यानी कायाकल्प जो उपन्यास है वो प्रेमचंद का सबसे पहला लिखित उपन्यास है। इसके बाद भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु पत्रिका के संपादक राधाचरण गोस्वामी थे। इसके बाद कौन सी कृति उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है? यानी कौन सी कृति उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है? चित्रलेखा भी आधारित है, मृगनयनी भी आधारित है, आत्मदाह भी उपन्यास विधा पर आधारित है। वातायन क्या है? उपन्यास विधा पर आधारित नहीं है। ये क्या होगा? इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यानी मुंशी प्रेमचंद की कौन सी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की सौत। यानी सौत रचना जो है वो मुंशी प्रेमचंद की है। इसके बाद धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। धर्मवीर भारती की रचना नहीं है। यानी गुल की बन्नो भी इनकी रचना है, सावित्री नंबर 2 भी इनकी रचना है, मुर्दों का गांव ये भी इनकी रचना है। यानी निसाजी इनकी रचना नहीं है। तो ये क्या होगा? इसका उत्तर सही होगा। इसके बाद है पत्थर की आँखें किसकी कृति हैं? पत्थर की आँखें किसकी कृति हैं? ये हैं राजेंद्र यादव।
यानी राजेंद्र यादव की कृति क्या है? पत्थर की आँखें। इसके बाद है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट किसकी कृति है? इंस्टॉलमेंट भगवती चरण वर्मा की कृति है। इसके बाद है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? यानी 4 भाग प्रकाशित हैं। 4 भाग किसके? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के प्रकाशित हैं। इसके बाद बृहवारिस किसकी रचना है? बृहवारिस बोधा की रचना है, यानी बोधा की बृहवारिस रचना है। इसके बाद बट पीपल। बट पीपल किसका संस्मरण है? संस्मरण है। इसके बाद है संस्मरण तथा रेखा चित्र के लिए किस पात्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? यानी संस्मरण और रेखा चित्र के लिए किस पात्र का रेखा चित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? यह हंस का अधिक प्रसिद्ध था। यात्रा वृतांत वो दुनिया, यानी यात्रा वृतांत है वो दुनिया सागर की लहरों। वो दुनिया सागर की लहरों ये क्या यात्रा वृतांत है, पर किसकी रचना है? यानी किसकी रचना है वो दुनिया सागर की लहरें? ये है कमलेश्वर, यानी कमलेश्वर की रचना है। इसके बाद है अंकित होने दो किसका डायरी लेखन है? अंकित होने दो ये है अजीत कुमार, यानी अजीत कुमार का ये लेखन है अंकित होने दो। इसके बाद रामवृक्ष वैनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह नहीं है। रामवृक्ष वैनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह नहीं है। मील के पत्थर ये भी रामवृक्ष वैनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह है। लाल तारा ये भी इनका संग्रह है। गेहूं और गुलाब ये भी इनका रेखाचित्र संग्रह है। यानी रेखाएं बोल उठी ये क्या है? रामवृक्ष वैनीपुरी का रेखाचित्र संग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ख, यानी रेखाएं बोल उठी हैं। इसके बाद है उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? यानी कौन सी ऐसी रचना है जो नीचे दी गई हैं जिनका दूसरा नाम उदयभान चरित है? इसमें रानी केतकी की कहानी, यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। इसके बाद है ये जो नीचे दी गई हैं नाटक, कौन सा भारतेंदु का लिखित नाटक है? यानी भारतेंदु का अनुदित नाटक है। इसमें है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु का अनुदित नाटक है। इसके बाद है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? यानी ये जो नीचे दिए हुए हैं हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को प्रवर्तकों में, हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में स्थान दिया है। ये क्या हैं? यानी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पूछे जाने वाले मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।